6 बॉयज जो जिया से आया है, सब दारू पिया हुआ था। और जो 2 एलिज्ड एक्यूज पर्सन है, पुलू और उम्पे, दोनों का भी मशीन में हम लोग रिकॉर्ड किया है। दोनों का मशीन में अल्कोहल मीटर 0 रीडिंग है। कोई भी केस जहाँ में सजा 7 साल या 7 साल से कम हो तो वहाँ में हम लोग पुलिस समन भेजना है। इन केस पुलिस समन में एक्यूज नहीं आता है तब उसको ग्राउंड बताकर पुलिस को अरेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर पुलिस समन में एक्यूज आता है, कोऑपरेट करता है, इन्वेस्टिगेशन में कोई छेड़खानी नहीं करता है तो पुलिस का साथ कोई ग्राउंड नहीं होता है उसको अरेस्ट करने के लिए। अभी जो बोल रहा है कि 7 दिन का अंदर में अरेस्ट नहीं करने से डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा, अभी हमको डेफिनेट उन लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट को कौन सा एंगल से डिफाइन करके बोल रहा है वो तो मेरा आइडिया नहीं है। मेरा नाम इंस्पेक्टर तनियावली, प्रेजेंटली ऑफिसर इंचार्ज रोइंग पुलिस स्टेशन, लोअर दिबांग वैली। रिसेंटली रोइंग में एक केस रजिस्टर हुआ था, रोइंग केस नंबर 36/26 अंडर सेक्शन 115(2), 351(3), 126(2), 3(5) BNS रेड विथ सेक्शन 30 ऑफ आर्म्स एक्ट। तो ये 115 वॉलंटरी कॉजिंग हार्ट है, 351 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, 126 रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और 3/5 कॉमन इंटेंशन। तो ये केस को लेते हुए हम लोग का प्रेस ब्रीफिंग में आने का मेरा ये मकसद है कि पब्लिक शुड नो कि केस क्या हुआ था। और हम इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये केस को लेकर डिस्ट्रिक्ट दिबांग आदि स्टूडेंट यूनियन का तरफ से 2 मेमोरेंडम, 2 डिमांड्स रखा गया है। 2 डिमांड्स क्योंकि दासू का 2 पार्टी आया था, फर्स्ट पार्टी एक मेमोरेंडम रखा गया है, फिर दासू का दूसरा पार्टी प्रेस मीडिया का थ्रू से फिर दूसरा मेमोरेंडम पेश किया है। तो फर्स्ट ग्रुप जो दासू का डिमांड उन लोग का 48 आवर्स का अंदर में फुलफिल करना है बोलकर वो मेमोरेंडम है। सेकेंड दासू का डिमांड है 7 डेज का अंदर में उन लोग का अल्टीमेटम पूरा करना है। तो अभी दासू को लेकर कौन सा दासू कौन है वो तो एग्जैक्टली हमको पता नहीं है, ये दिबांग आदि स्टूडेंट यूनियन का। तो 48 आवर्स वाला अल्टीमेटम वाला का उन लोग का डिमांड है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, आर्म लाइसेंस। तो ये जो 48 आवर्स अल्टीमेटम दिया था वो ऑफिस में आया था दासू टीम, दे डिस्कस्ड विद मी ये मेरिट्स डीमेरिट्स केस का मेरिट्स का बारे डिस्कस किया है। आफ्टर दैट उन लोग अपना डिमांड पेश किया है। और सेकेंड जो अल्टीमेटम दिया है 7 डेज अल्टीमेटम का, वो ग्रुप को शायद वो थाना में आकर बात किया नहीं किया हमको इतना याद नहीं है, शायद नहीं भी आया होगा। तो सेकेंड दासू का जो अल्टीमेटम है उन लोग का डिमांड है कि 2 एक्यूज को अरेस्ट करना है और आर्म लाइसेंस को कैंसिलेशन करना है, ये उन लोग का डिमांड है। तो अभी दोनों दासू का डिमांड का ऊपर में हम बात करने से पहले पब्लिक को हमें केस का बारे थोड़ा बता देगा। ये केस हुआ था 17 ये महीना का 17 अगस्त 2026 को। इंसिडेंट अप्रोक्सीमेटली 11 to 12 बजे का बीच में हुआ था। और इसमें 2 ग्रुप का बीच में झगड़ा हुआ है हाईवे में। एक ग्रुप में था 6 लड़का और एक ग्रुप में था 2 लड़का। तो 6 लड़का जो था वो जिया से है और 2 लड़का जो है रोइंग का है, इदू है। और 6 लड़का जो इन्वेस्टिगेशन का ऑफिसर का मुताबिक वो आदि है और 2 एक्यूज जो इदू है ये है। तो इंसिडेंट होने का बाद हम लोग को मिला है 2 FIR। एक FIR मिला है डेविड परमे का तरफ से जो विक्टिम का पिताजी है, और एक FIR मिला है आमो उम्पे एंड पुलू जो एलिज्ड एक्यूज्ड है। दोनों तरफ से हम लोग को FIR मिला है। तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन का दौरान में हम लोग मिला है वो ग्रुप में था एक ओदिंग परमे जो 18 साल का है, एक था जोइंग ओकिर 18 साल, यीते पर्तिन 19 इयर्स, दामिन बापुर 19 इयर्स और एक माइनर है जो 17 इयर्स है, उसका नाम हम नहीं ले देगा, और एक है मीडिंग याओ 18 इयर्स। तो ये था एक ग्रुप जो जिया का था। और दूसरा ग्रुप में था आमो उम्पे और जो लाजा पुलू एलाइस लाजा पुलू बोलता है
दोनों ग्राम मेंबर है, पंचायत में ग्राम का पोस्ट लेता है। तो एज पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वो रात को ये एलिज्ड एक्यूज दोनों बाइक से जा रहा था आफ्टर सेलिब्रेटिंग कुछ आर्म्स लाइसेंस का सेलिब्रेशन कर कर। तो जो 6 क्या है विक्टिम है, जो कंप्लेनेंट है, उन लोग पीछे से बाइक से आया, शायद रेस, उन लोग का स्टेटमेंट के हिसाब से रेस ड्राइविंग कर कर आगे निकल गया। तो ये 2 लड़का ग्राम दोनों पुलू और ये उनपे दोनों उसका पीछे पीछे आ रहा था। तो जब बाद में बाइक देखा है तो वहां में बाइक में रुक, दोनों ग्रुप को देखकर रुक गया और वो रुकते चलते दोनों का बीच में आर्गुमेंट हुआ। आर्गुमेंट में तू में हुआ, झगड़ा हुआ और आर्म्स को निकाला बोला। तो फिर बाद में पुलू ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि ऐसे झगड़ा हो रहा है। तो इमीडिएटली रोइंग थाना से रेडी पार्टी गया और अटेंड किया। और अटेंड कर वो समय में सबका हम लोग यहाँ में अल्कोहल टेस्ट करता है जो मशीन का द्वारा। अल्कोहल टेस्ट करने का रिजल्ट ये आया कि जो 6 लड़का था इंक्लूडिंग द माइनर, सबको अल्कोहल टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है। दे वे ड्रंक और कोई 1-2 लड़का बहुत हाईली ड्रंकन कंडीशन में था। तो वो तो मशीन का रीड आउट था। और इसका बाद हम लोग उसको मेडिकल फॉरवर्ड भी किया है, सभी को किया है। तो मेडिकल रिपोर्ट में भी डॉक्टर क्लियरली लिखा है वो 6 बॉयज जो जिया से आया है सब दारू पिया हुआ था। और जो 2 एलिज्ड एक्यूज पर्सन है पुलू और उम्पे, दोनों का भी मशीन में हम लोग रिकॉर्ड किया है। दोनों का मशीन में अल्कोहल मीटर 0 रीडिंग है और हम लोग मेडिकल में भी फॉरवर्ड किया था, मेडिकल में भी उसका रिकॉर्ड 0 है। तो एक चीज तो तय है कि इसमें जो भी 6 लड़का इन्वॉल्व था जिया का, उन लोग दारू पिया हुआ था। और जो 2 लड़का जो आ रहा था उम्पे और पुलू, दोनों दारू नहीं पिया हुआ था। अभी इसके बाद हम लोग स्टेटमेंट भी लिया है और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी स्टेटमेंट लिया है, हम भी लिया है। तो स्टेटमेंट के अनुसार भी जिया का जो भी मेरा छोटा भाई लोग है, ये उन लोग खुद बोला है कि दियो पानी से दारू पीकर आ रहा था। इसका बाद बीच में उन लोग को मिला, वहाँ में तू में होकर झगड़ा हुआ, उन्होंने आर्म्स निकाला। तो उसका चलते हुए हम लोग ये केस रजिस्टर किया था, रोइंग PS केस नंबर 36 जो डेविड पार्बे ने केस रजिस्टर किया। फिर ये तो था केस का ब्रीफिंग। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा था। तो इन्वेस्टिगेशन का दौरान में हम लोग को एक रिप्रेजेंटेशन मिला दिव्यांग आदि स्टूडेंट यूनियन का तरफ से। वो डिस्कस किया और हम लोग को इन्वेस्टिगेशन अच्छा से करने के लिए बोला और आर्म्स लाइसेंस कैंसिलेशन का ये भी मुद्दा रखा। लेकिन कल रात फिर एक प्रेस ब्रीफिंग मिला जहां में उस फिर से दिव्यांग आदि स्टूडेंट यानी ये सेम ग्रुप है कि कौन सा ग्रुप है हमको आइडिया नहीं है, लेकिन दिव्यांग स्टूडेंट यूनियन फिर से एक अल्टीमेटम रखा है कि 7 दिन का अंदर में दोनों एक्यूज को अरेस्ट करेगा। अभी कोई भी यूनियन या कोई भी प्रेशर ग्रुप का काम है सोसाइटी में आकर गलत हो रहा है तो उसका साथ देना। ये अच्छा बात है कि वो आगे आया और इसको एक्नॉलेज कर किया, लेकिन अल्टीमेटम देने से पहले दे मस्ट नो ग्राउंड रियलिटी कि क्या है, पुलिस क्या कर सकता है और क्या किया है। तो अभी अरेस्ट का बारे हम आप लोग को थोड़ा से ब्रीफ कर देगा। केस रजिस्ट्रेशन होने का बाद एक्यूज को हम लोग समन किया है, पुलिस समन भेजा है, एक्यूज कोऑपरेट किया है, एक्यूज दोनों आया है, उसका स्टेटमेंट लिया है और हम लोग आर्म्स और लाइसेंस को भी ऑफिशियली सीज किया गया है। तो अभी समन इसीलिए भेजा है क्योंकि जो भी सजा होता है वो 7 साल से कम होने से उसको हम लोग समन भेजना पड़ता है। ये मेरा या कोई पुलिस का लिखा हुआ कानून नहीं है, ये BNSS में लिखा गया है। और रिसेंटली 15 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंदर सत्येंद्र कुमार वर्सेस CBI में 15 जनवरी 2026 में क्लियर कट डायरेक्शन दिया है कि कोई भी केस जहाँ में सजा 7 साल या 7 साल से कम हो तो वहाँ में हम लोग पुलिस समन भेजना है। इन केस पुलिस समन में एक्यूज नहीं आता है तब उसको ग्राउंड बताकर पुलिस को अरेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर पुलिस समन में एक्यूज आता है, कोऑपरेट करता है, इन्वेस्टिगेशन में कोई छेड़खानी नहीं करता है तो पुलिस का साथ कोई ग्राउंड नहीं होता है उसको अरेस्ट करने के लिए। तो ये चीज में भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो SI जामो है वो अपना इन्वेस्टिगेशन को एज पर द लॉ, एज पर द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इसको कंडक्ट किया है। हम लोग उसको ऑफिशियली
पुलिस समन भेजा है, वो आया है, स्टेटमेंट लिया है, इसका बाद गया है। अभी जो बोल रहा है कि 7 दिन का अंदर में अरेस्ट नहीं करने से डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा। अभी हमको डेफिनेट उन लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट को कौन सा एंगल से डिफाइन करके बोल रहा है वो तो मेरा आइडिया नहीं है, लेकिन हम यूनियन लोग को, जो भी रेस्पेक्टेबल यूनियन का जो भी पोस्ट होल्डर है दासू लोग को, हम उन लोग को ये क्वेश्चन पूछना चाहता है और साथ में पब्लिक को ये क्वेश्चन पूछना चाहता है, क्या पुलिस सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडिंग ऑर्डर को वायलेट कर किसी यूनियन का अल्टीमेटम को धरकर किसी को अरेस्ट करना ये जायज़ है? या पुलिस किसी का जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो BNS जो लॉ बनाया है, वो लॉ को नज़रअंदाज करते हुए कोई यूनियन अल्टीमेटम दिया है बोलकर वो अल्टीमेटम को डर कर या उसका प्रेशर में आकर किसी को अरेस्ट करना ये गलत है, सही है? अगर सही है तो पब्लिक, आप लोग आइए थाना में आकर हमको क्वेश्चन करिए, ओसी को या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को क्वेश्चन करिए, लेकिन आप लोग लीगली क्वेश्चन करिए कि ये सही है क्या, ये गलत है। बिना कानून को जानकर पब्लिक को गुमराह करना, ये इटसेल्फ इज अ वेरी इररेस्पॉन्सिबल एक्ट एंड इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। तो हम दासू जो भी टीम है जो 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अरेस्ट करना है, हमको लगता है कि अगर वो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज जो हम गलत किया है या तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर गलत किया है, तो हम लोग को यहाँ आइए, हम लोग को क्वेश्चन पुटअप करिए और SP यहाँ बैठा हुआ है, SP में जाकर मेरा अगेंस्ट या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के अगेंस्ट में कंप्लेन करिए, लीगली करिए। आप अगर डेमोक्रेटिक मूवमेंट करता है तो ये सिर्फ क्या कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये आपका या बस्ती या क्या को, ये पूरा लोअर दिबांग वैली को इफेक्ट होगा। तो बिना कानून का जो लेजिटिमेट जो लिखा हुआ कानून को मालूम नहीं होकर या उसका अनअवेयर होकर पब्लिक को फुल पिक्चर नहीं देकर कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले आप लोग, मेरा ख्याल से आप अपना कंसर्न एपेक्स बॉडी के साथ डिस्कस करना चाहिए, रेस्पेक्टेड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का साथ डिस्कस करना चाहिए, OC का साथ डिस्कस करना चाहिए, आयोग का साथ डिस्कस करना चाहिए। डिस्कस करने के बाद अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में कुछ लैप्सेस है या हम लोग का क्या में कुछ बायसनेस है, तब आप लोग एक प्रॉपर मेमोरेंडम दीजिए। अब बिना नॉलेज का, बिना ग्राउंड रियलिटी का अगर ऐसा अल्टीमेटम देता है तो आप भी एक असमंजस में पड़ जाएगा, हम लोग भी असमंजस में पड़ जाएगा। और ये इनडायरेक्टली अगर आप अल्टीमेटम देता है तो ये इनडायरेक्टली आप इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, आयोग को विटनेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, आयोग को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो हम जो भी दासू का जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उससे अनुरोध करता है कि आप लोग आयोग से मिलिए और इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए मत करिए। ये रोइंग क्या है, एक छोटा सा टाउन है जहाँ में ईदू आदि दोनों रहता है, तो यहाँ में कोई भी डिसीजन लेता है तो दोनों कम्युनिटी को इफेक्ट होता है, तो बी रेस्पॉन्सिबल और स्टेटमेंट भी रेस्पॉन्सिबल होना है। और सेकेंड पॉइंट ये है कि जो पुलू और उम्पे का तरफ से जो FIR दिया था उसमें भी ईदू का तरफ से भी, ईदू का यूनियंस लोग आया था, दे केम इन माय ऑफिस, वो डिस्कस किया केस का बारे, वो भी हमको असर्ट किया कि केस रजिस्टर करना है और जो भी जिया का जो भी स्टूडेंट्स है उसको अरेस्ट करना है। हम लोग के बीच में बहुत देरी डिस्कशन हुआ, हम उसको समझाया कि लीगल ऐसा ऐसा है, हर चीज़ में अरेस्ट नहीं होता है। तो बहुत देरी डिस्कशन होने का बाद वो एमिकेबली हम लोग बात करने का बाद वो कानून समझकर वो चला गया। उसका कहना था कि सर होगा ठीक है, तब तो आप अपना हिसाब से काम करिए। तो जो भी सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वेदर इट इज यूनियन और कम्युनिटी, वो रेस्पॉन्सिबली अगर रेस्पॉन्सिबल पर्सन से आगे पूछताछ करिए, फिर एक अच्छा स्टेटमेंट दीजिए। तो ये तो था आज का केस का बारे। तो जो भी डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा शायद 7 दिन का बाद आप लोग करेगा होगा, लेकिन हम आपसे अनुरोध है कि आप आइए, हमसे पूछिए। अगर हमसे सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलेगा तो आप SP से पूछिए और लेट डायलॉग का साथ इसको क्या करेगा, कंक्लूजन में लाएगा, ना कि कोहर्शन से। दोनों कम्युनिटी को साथ में रहना है, दोनों साथ में बैठिए, बातचीत करिए और सोल्यूशन लाना है। और पब्लिक को इसमें यह भी जानना है कि इस दौरान कोई किसी को बड़ा चोट भी किसी को नहीं लगा, सिंपल हार्ट है, थोड़ा से चोट लगा है, वो एक्चुअली नॉन कॉग्निजेबल होता है, सिंपल सा इंजरी है, वो भी एक ही को लगा है, परमे वाला को, और तो किसी को कोई चोट नहीं लगा है।
और जो आर्म्स था, आर्म्स भी बहुत लोग बोल रहे हैं कि गन पॉइंट में मारा गया है। तो पब्लिक लोग भी ये मालूम होना है कि गन पॉइंट का डेफिनेशन क्या है। यूजली गन पॉइंट उसको कहा जाता है जब गन आपका तरफ डायरेक्शन में पॉइंट कर आपको डरा कर करता है तो उसको गन पॉइंट बोलता है। लेकिन जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन का दौरान में अभी तक जो मिला है, जो वीडियो फुटेज मिला है, उसमें गन तो दिखाई दिया था, लेकिन गन बस आदमी अपना हाथ में होल्ड किया हुआ नीचे का तरफ में डायरेक्शन में था। तो लेकिन हम ये नहीं बोल रहे कि और क्राइम नहीं हुआ होगा, गन पॉइंट नहीं किया होगा, लेकिन कल को और वीडियो फुटेज निकलता है गन पॉइंट का या कुछ फुटेज निकलता है तो ऑब्वियसली उसको हम लोग इंक्लूड करेगा। और भी अगर उससे ज़्यादा हीनियस कुछ निकलता है तो इन्वेस्टिगेशन का दौरान में हम लोग साथों साथ सेक्शन भी बदलते जाएगा, नया सेक्शन भी डालेगा। तो इन्वेस्टिगेशन फेयरली होगा, उसमें पब्लिक लोग कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। लेकिन बस अनुरोध ये है कि इन्वेस्टिगेशन का दौरान में एक प्रेशर मत डालिए जिसका कारण इन्वेस्टिगेशन में इन्फ्लुएंस हो जाए। तो यहाँ में 2 FIR है तो दोनों FIR को हम लोग फेयरली करेगा।